दो युवा बहन और भाई हैं। यदि घर में कोई भी व्यक्ति घर का नहीं रहता है, तो उस बहन की रक्षा का दायित्व तो उस भाई का होता है। यह हमारे सनातन की परंपरा है। ऐसे ही यदि अपन विदेश को लें, तो विदेशों में दो युवा बहन भाई हों और उसमें परिवार के कोई सदस्य नहीं होता, तो वहाँ वो रिश्ता बहन भाई का नहीं होता, उनकी संस्कृति के अंदर। नमस्कार, जय गौ माता, जय गौ ज्ञान। आज की इस कड़ी में हमारे साथ है महर्षि शास्त्री जी, जो खंड संयोजक है धर्म जागरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पूर्व में शहर अध्यक्ष रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के। साथ ही साथ वो लगभग 20 वर्षों से सनातन धर्म में विभिन्न पहलू जैसे गौ सेवा हो, सनातन धर्म का जागरण हो या फिर लव जिहाद का मुद्दा हो, उस पर कार्य कर रहे हैं। महर्षि जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद के पात्र हैं। आदरणीय वकील साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गौ माता पर। ये जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है, बहुत ज्यादा सक्रिय आप गौ माता के लिए अच्छी सेवा का काम कर रहे हैं। आपने गौ ज्ञान के माध्यम से एक गौ सेवा के लिए युवाओं में एक नई जागृति उत्पन्न की है। जी, आपको शास्त्री क्यों कहते हैं? ये कोई आपका गोत्र है या फिर आपकी कुछ ऐसी विद्या आपने ली है जिसकी वजह से आपको शास्त्री? शास्त्री एक डिग्री है, संस्कृत विशेष संस्कृत से जो शास्त्री है, मैंने शास्त्री की हुई है। टाइम्स शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय हनुमानगढ़ टाउन से मैंने शास्त्री की थी। उसके बाद विभिन्न कारण रहे जो आचार्य नहीं कर पाए। जैसे सामान्य संस्कृत से अपन बीए करते हैं, उसी प्रकार वाङ्मय संस्कृत से शास्त्री होती है, जो मैंने की हुई है। इसलिए मेरे नाम की रुचि शास्त्री लगाई। तो इसका मतलब हम तो हिंदी भाषी, हमें संस्कृत कम आती है। अगर कोई आपसे संस्कृत में वार्तालाप करे तो आप संस्कृत बीच बीच में आपका संस्कृत में एक दो वक्तव्य ऐसे हो जो वो से वह लफ्ज आपको हमें बता रहा है। शास्त्री जी, आप खंड संयोजक है धर्म जागरण पर, और वर्तमान में जो स्थितियां है देश की, हिंदू व्यक्ति सनातन धर्म से विमुख होता जा रहा है। तो आपके क्या प्रयास रहते हैं सनातन धर्म में जागरूकता के? देखिए, वर्तमान में दायित्व के अनुसार अगर अपन बात करें, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी जो सनातनी लोगों को धर्म जागरण के प्रति ऐसे संगठन बनाकर काम करने पड़े। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये रही कि जो संत रूपी मणि जो थी देश के अंदर, वो उसका ह्रास हुआ है, कमी आ रही। इसलिए अब संत तो रहे नहीं। अब संत जो समाज को एक राह और मार्ग दिखाते थे, प्रकाश का रास्ता बताते थे, वो उनका कमी आने से, अभाव होने से, इस कारण अब ऐसे अपने जैसे युवाओं को समाज के अंदर धर्म के प्रति जागरण करने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत वर्तमान में अपन जो भारतीय संस्कृति के भारतीय जो परिवार है, उनमें धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति का इस प्रकार बोलबाला अधिक हो रहा है। जैसे कि मैं आपके लिए एक उदाहरण देता हूँ कि एक मंच पर एक बहुत अच्छे कार्यक्रम में हम गए हुए थे, मेरा वहाँ व्याख्यान चल रहा था। तो जैसे मैं नीचे उतरा मंच से, तो मेरे को एक व्यक्ति, एक नौजवान था, उसने बोला कि गुरुजी, आपको मेरे घर पे चलना है। चलेंगे, लेकिन क्या कार्यक्रम है आप ये बताइए। गुरुजी, आज मेरे यहाँ सिल्वर जुबली का कार्यक्रम है। मेरी शादी को आज 25 वर्ष पूरे हो गए। सिल्वर जुबली भैया, ये तो हमारा तो कोई संस्कृति का त्योहार है नहीं, ये तो पाश्चात्य संस्कृति का त्योहार है। नहीं गुरुजी, आपको चलना है। तो मैंने उनको समझाया, भाई चलेंगे जरूर, लेकिन आप ये मानिए कि अपन कितना पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में तो 25 वर्ष का नहीं, सातों जन्मों जन्मों का साथ है। तो हमारी संस्कृति तो वो है। तो हमारी केवल ये थोड़ी कि हमारे दाम्पत्य जीवन को 25 वर्ष पूरे हो गए और उसके बाद अपन ऐसा करें। हमारा तो सातों जन्मों का साथ है। तो हमारी संस्कृति सातों जन्मों तक निभाने वाली संस्कृति। अब उसका धीरे धीरे देखो प्रयास ये है, परिवारों के अंदर संस्कार उत्पन्न हो। हमारे गाँव के अंदर जो बहन बेटियां हैं, जो मूर्त हमारे व्रत और त्योहारों को भूलती जा रही है, विस्मृत की जा रही हैं, उनको वापस व्रत और त्योहारों से, भारतीय संस्कृति से जोड़ना, उनको सत्संग के माध्यम से एकत्रित करना, मंदिरों की मंडलियों के माध्यम से उनको जागृत करना और धीरे धीरे अपने सनातन को धर्म के प्रति जागरूक करना, ये कार्य। शास्त्री जी, आप इस समाज का एक महत्वपूर्ण चेहरा है। आप धर्म को लेकर, धर्म ध्वजा को लेकर आगे बढ़ते हैं। आप विद्यालय भी संचालित करते हैं और उसमें अच्छे खासे बच्चों की संख्या है। तो कहीं ना कहीं आप सनातन धर्म की शिक्षा उन बच्चों को अवश्य दे रहे हैं। ऐसी कोई गतिविधि जो आप स्कूल में धर्म के प्रति करवाते हो बच्चों? निश्चित तौर पर वर्तमान में जो अपना विद्यालय चल रहा है, वो अकादमिक शिक्षा के साथ साथ जो वैदिक संस्कृति, अपनी सनातन संस्कृति है, उसका अनुरूप बच्चों को प्रातःकाल सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार, इसके अलावा अगर अपन पंच महायज्ञों पर जाएं, तो जैसे स्वस्ति वचन के मंत्र हैं, शांति प्रकटन के मंत्र हैं, इसके अलावा ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र हैं, वो बच्चों को कंठस्थ याद कराए हैं। मुझे आपने बताया सूर्य नमस्कार। सनातन धर्म में सूर्य नमस्कार का क्या महत्व है? देखिए, हमारी जो संस्कृति है, वो सृष्टि की आदि से
सृष्टि को जो रचयिता, जो सृष्टि को पालता, सब कुछ जो समय करता है, इसका वो सूर्य है। ये सूर्य प्रकाश है, प्रकाश से ऊर्जा मिलती है। तो सृष्टि धरती पर जो भी चीजें हैं सूर्य से जिनको ऊर्जा मिलती है, उस सूर्य की जो भी मुद्राएं हैं अपन उनको प्रातःकाल बेला के अंदर सूर्य को सबसे पहले जो हमें ऊर्जा देगा उसके लिए हम नमस्कार के माध्यम से उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। सनातन धर्म और यज्ञ दोनों साथ साथ चलते हैं। कहते हैं किसी यज्ञ के बिना कोई जो हमारे जो कार्य है, शुभ कार्य है, वो नहीं होता। और आप चूंकि आचार्य हैं, आप संस्कृत के अच्छे ज्ञाता हैं, आप यज्ञ वगैरह कराते होंगे या फिर आप सम्मिलित होते हैं। आजकल आपने बताया सिल्वर जुबली, केक काट लिया, शुभ काम हो गया। बर्थडे केक काट लिया, शुभ काम हो गया। बच्चा हुआ, बैलून डेकोरेशन करी, और पहले 6 दिन का बच्चा होता था तो उसे ठीक रात मनाई जाती थी। महिलाएं गीत गाती थी, पुरुषों की भजन मंडली आकर के पूरी रात करन तेरा करती थी। ये चीजें धीरे धीरे समाप्त होती जाती, इसमें आपका क्या कहना देखिए, इसका मैंने पहले बताया आपको कि ह्रास तो हुआ है सनातन संस्कृति का। अब अपन इसको हल्का-सा थोड़ा-सा इतिहास की तरफ झाँकें, तो हमारे इतिहास में जब अखंड भारत का जो इतिहास था, महाभारत काल के बाद देश के अंदर अपभ्रंश हुआ, हमारे सभी साहित्यों के साथ। हमारे जो साहित्य थे, वो मूल साहित्य क्या थे और क्या हमको परोसे गए हमारे समाज को, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। अब जैसे कि हमारे नौजवान चले गए, हमारी विद्याएँ चली गई, हमारा धन चला गया, लेकिन केवल एक चीज़ शेष है अभी, हमारे भारतीय सनातन के परिवार, और वो जो शेष बची है उसके लिए लालायित है पश्चिम, और पश्चिम ये सोच रहा है कि ये चीज़ अगर हमारे हाथ आ गई, तो खेर साना हमारे हाथ में। वो क्या है? वो है हमारे परिवारों के संस्कार। आज हम सनातन संस्कृति को देखें, तो हमारे घर के अंदर 2 युवा बहन और भाई हैं। यदि घर में कोई भी व्यक्ति घर का नहीं रहता है, तो उस बहन की रक्षा का दायित्व तो उस भाई का होता है। ये हमारे सनातन की परंपरा है। ऐसे ही यदि अपन विदेश को लें, तो विदेशों में 2 युवा बहन-भाई हों और उसमें परिवार के कोई सदस्य नहीं होता, तो वहाँ वो रिश्ता बहन-भाई का नहीं होता, उनकी संस्कृति के अंदर। ये जो फ़र्क है भारतीय सनातन संस्कारों में और पाश्चात्य जो परंपरा है उसमें, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। है? जी, सनातन धर्म को अभी जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है, आपने बताया परिवार और संस्कार, परिवार की एकजुटता। अभी योगी माननीय आदित्यनाथ जी महाराज ने नारा दिया था कि कटोगे तो बटोगे। ये कहाँ तक सही है? ये तो पहले भी हमने सुना था, यूनिटी इज स्ट्रेंथ है, एकता में ताकत है। लेकिन अभी जो सनातनी व्यक्ति क्यों इस चीज का विरोध कर रहे हैं? बात तो सही है। बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई वो भी नहीं है, कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है कि बटोगे तो कटो। और अपन इसके तो एग्ज़ाम्पल बहुत से देते आए हैं, तो ये कोई नई बात भी नहीं है कि हमारे शास्त्रों में चीज़ें लिखी हुई है। अपन एक उदाहरण अपने बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से लें, तो निश्चित तौर पर जो सफाई का काम करती है, झाड़ू अगर इकट्ठी है, तो हम उससे झाड़ू निकाल सकते हैं। अगर उसके सीख-सीख न रहते हैं, तो झाड़ू नहीं निकल सकते। उसी प्रकार अगर अपन लाठी लाठी एक है, तो उसको आसानी से अपन तोड़ सकते हैं। लाठी का पूरा बंडल हो, तो उसको तोड़ने के लिए जोर लगाना पड़े। तो ये तो इसमें तो कोई अतिशयोक्ति है ही नहीं, कि ऐसा भी निसंदेह बात है, कि यदि आप एक रहेंगे, तो सुरक्षित रहेंगे और यदि बटेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं तो कटेंगे तो सही। आप धर्म जागरण के माध्यम से जनता में सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं, विविध कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में आप जाते हैं। मैंने देखा है अभी जो, हालांकि रामायण का पाठ जो रामलीला को जिसमें रामायण का चरित्र दिखाया जाता है, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं उसका उसको डबल मीनिंग्स में अश्लीलता रोज के लोगों को आकर्षित करने के लिए दिखाया जाता है। ये कहाँ तक सही है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने दिया है। इसको यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपन देखें, तो केवल जिस प्रकार दर्शकों का जो सोच है, दर्शकों भी जिस प्रकार ग्रहण करने की जो होड़ मची एक तरीके से, उसका निर्वहन जो संचालक हैं रामायण रामलीला करने वाले, उनके ऊपर कहीं न कहीं उस चीज़ को ध्यान में रखकर वो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। निश्चित तौर पर मैंने बहुत सी रामलीला ऐसी भी देखी है, जहाँ पर सभी पात्र बड़ी गरिमा के साथ, बड़ी मर्यादा के साथ अपने किरदार का निर्वाह करते हैं, और ऐसे भी रामलीलाओं में मैंने व्यासपीठ का भूमिका निभाई है, जिसके अंदर रामलीला मंच को उन 15 दिनों के लिए नहीं, पूरे साल भर के लिए बड़े आदर और सम्मान के साथ एक मंदिर के रूप में पूजा जाता है। लेकिन कुछ जगह जो आप कह रहे हैं, वो चीज़ें देखी जाती हैं कि जैसे मनोरंजन के तौर पर रामलीला के बीच-बीच में इस प्रकार की कुछ अश्लीलताएँ आ जाती हैं, या फिर ऐसी चीज़ें आ जाएँ जो उनकी मर्यादा को अच्छा नहीं होती वो चीज़ें। लेकिन फिर भी इस जगह सोचना चाहिए। इस विषय पे हमारा कई जगह हम लब आपने देखा होगा, कोई भी चाहे माता का जागरण हो, श्याम प्रभु का जागरण हो, किसी और देवता का जागरण हो,
हम स्वयं ईश्वर को नचाते हैं अपने सामने उनकी पोशाक पैदा करके। ये कहाँ तक सही है? इस विषय पर अभी अपने इस क्षेत्र में आसपास इस चीज का गतिरोध हमने शुरू किया है और हमने ये भी प्रयास किया है कि जो हमारे देवी देवता है उनका इस प्रकार से उपहास सड़कों पर मार्गों पर नहीं मनाया जाए। बड़ी सभ्यता के साथ यदि झांकियां निकालनी है तो उसमें अपन देवी देवताओं को स्वरूप बना करके उनकी झांकियां निकाल सकते हैं, लेकिन उनको सड़क के ऊपर या ट्रैक्टर में या अन्य मंचों के ऊपर उनको नचाना, उनका इस प्रकार अभद्र दिखावा करना वो बिल्कुल गलत है। जिस चीज का अल्लाह पर लोगों मुझे लगता है 30 से 40% युवाओं के अंदर या सामाजिक संगठन है उनके अंदर इस बात की भनक लगी है और उन्होंने इस बात पर अंकुश लगाने का प्रयास अवश्य किया।